Hello everyone, this is Nishu and welcome to my channel in which I upload my daily study vlog related to my banking exam preparation. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना आज का रूटीन जो मैंने फॉलो किया एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्ट्रेटजी जो मैं अपकमिंग 1 to 2 मंथ्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो आज मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी 8 बजे से। मैंने कोशिश करी थी 7:30 बजे से स्टार्ट करने की, बट मैं नहीं कर पाई। वैसे तो मैं 6 बजे ही उठी थी, बट उसके बाद मुझे घर के भी कुछ काम करने होते हैं, तो मैंने उसे फिनिश किया पहले और फिर फ्रेश हुई, तब जाके फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने अपने टेबल्स और जितने भी कैलकुलेशंस की बेसिक्स होते हैं उन्हें कंप्लीट किया, जैसे कि क्यूब, स्क्वायर, कंसेक्यूटिव मल्टीपल, फ्रैक्शंस एट्सेट्रा। मैंने ये सारी चीज़ें की और ये सारी चीज़ें मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि मेरे माइंड में ये अच्छे से रिटेन हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। टेबल्स और कैलकुलेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे स्पीड मैथ्स में, और ओवरऑल आपका क्वांट में फिर मार्क्स इम्प्रूव होगा। अगर आप भी बिगिनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि जितने भी टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स हैं आप अच्छे से रिटेन कर लें। टेबल्स एटलीस्ट 25 तक तो होनी ही चाहिए, स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक एंड क्यूब आप 15 to 20 तक कर सकते हैं। आप चाहे तो ये सब लिख कर स्टार्टिंग में अपने स्टडी टेबल के पास रख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी ये सारी चीज़ें रिटेन करने में। उसके बाद मैंने स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस की आशीष अरोड़ा सर की PDF से टाइमर के साथ, और उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस सॉल्व किए। देन जब ये दोनों सेक्शंस मेरे हो गए तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यस ऑफिसर से पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और उसमें आशीष सर ने जो वैदिक मैथ्स अभी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड एक PDF शेयर की है, तो आज मैं उसे लेके बैठी थी। ये दोनों चीज़ करने के बाद मैंने फर्स्ट हाफ में आधा PDF सॉल्व किया और ट्रस्ट में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा इस PDF को सॉल्व करने में। उसके बाद मैंने एडिटोरियल किया मैम का। बीच में मैंने ब्रेक लिया था, मैंने 3 बजे से एडिटोरियल करना स्टार्ट किया था। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरनेट इशू हो रहा था, तो फिर मैं टेरेस पे चली गई। मैंने वहाँ पर ही मैम का एडिटोरियल किया। मैं स्टार्टिंग में एडिटोरियल में जो भी मैम वो कैब बताती है प्रैक्टिस करती जाती हूँ, ताकि वो मुझे ज़्यादा अच्छे से रिटेन होता रहे। क्योंकि बीच में जब मुझे याद आता है कि अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा, उस वोकैब का मीनिंग क्या होगा, तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ कॉपी में वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं 2 से 3 वर्ड्स के बीच में। तो स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस करूँगी इसी तरह लिख के। बाद में मैं इसे छोड़ दूँगी, क्योंकि मैम इतना एक ही वर्ड्स को रिपीट करती है कि वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। बट स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ। निमिषा मैम की इंग्लिश और एडिटोरियल और परफेक्शन बहुत ही अच्छी है। आप मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। इंग्लिश ने मुझे हेल्प किया है, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकी हूँ बिकॉज ऑफ निमिषा मैम। मुझे इंग्लिश ईजी लगना शुरू हुआ, बट क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया तो फिर मुझे बाद में दिक्कत आई थी। जैसा कि आपको पता है कि लैंग्वेज को आप जब बीच में छोड़ देते हो तो आप फिर से बेसिक्स पे चले जाते हो। तो अब मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं मैम का एडिटोरियल और परफेक्शन डेली देखूँगी और बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग हैबिट स्लो हो जाती है, आप अच्छे से स्किमिंग नहीं कर पाते हो। इफ़ यू वांट कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली मैम का एडिटोरियल देखिए
और मैम के ग्रामर ग्रंथ आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास मैम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ग्रामर ग्रंथ आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। और अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मैम का परफेक्शन बैच, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन बात बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैम का परफेक्शन बैच इतना हेल्पफुल होता है कि आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एडिटोरियल रोज़ कीजिए, परफेक्शन कीजिए एंड एक बार आप ग्रामर ग्रंथ एंड उसके बाद 120 ग्रामर रूल्स को फॉलो कर लीजिए और ये इतना इनफ है आपके लिए। आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाओगे। वैसे आज मैं ज़्यादा कुछ फॉलो कर नहीं पाई, मैंने जो बताया वही किया। और एडिटोरियल के बाद मैंने फिर से आशीष सर की पीडीएफ बनाना शुरू किया था, क्योंकि मैं उसे कंप्लीट नहीं की थी। और मैंने सोचा तो था कि मैं आज टेंस भी कंप्लीट करूँगी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर भी मैं कोशिश करूँगी रात तक उसे कंप्लीट करने की। तो आज के स्टोरी व्लॉग में इतना ही। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी स्ट्रेटजीज़ जो मैं फ़ॉलो करूँगी अपकमिंग 1 to 2 मंथ्स के लिए। क्वांट में मैं सबसे पहले स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी, एक पीडीएफ सॉल्व करूँगी टाइमर के साथ। उसके बाद जिसमें मेरे टेबल्स वगैरह भी होंगे। क्वांट में मैं फिर आशीष सर की फाउंडेशन बैच से स्टडी करूँगी और प्रैक्टिस के लिए मैं उन्हीं की पीडीएफ से करूँगी। रीजनिंग में अंकुश लांबा सर से ही करूँगी, क्योंकि मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। प्रैक्टिस भी मैं उन्हीं के पीडीएफ से करूँगी और इसके लिए मुझे लगभग 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे। इंग्लिश में निमिषा मैम से करूँगी, एडिटोरियल करूँगी उनका और परफेक्शन भी डेली करूँगी। जीए के लिए मैं बैंकिंग जीए कुछ सर से ही करूँगी। और सीए मैं सोच रही हूँ डेली ही करूँगी और वीकली रिवीजन करूँगी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे अभी पता नहीं है मैं सीए किससे करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं परचम क्लासेस से करती थी, लेकिन जब से ऋचा मैम ने छोड़ दिया है मैं अभी तक किसी और जगह पे स्विच नहीं कर पाई हूँ। बट लेट्स सी मैं सीए किससे करती हूँ, मैं इसके बारे में आपको अपडेट कर दूँगी। So this is for today, and thank you for watching my video. Till then, keep learning and keep smiling.